फिर आज ही हमने बात की दिल्ली में और महामहिम राष्ट्रपति से हम मिलने जा रहे हैं, जिसमें दलित पिछड़ा समाज संगठन ने मांग की है कि ये जितने भी तथाकथित कथावाचक, तथाकथित जगत गुरु, तथाकथित शंकराचार्य, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें खोल के लोग बैठे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहली कार्रवाई तो ये होना चाहिए कि ये जो कथावाचक जहर फैला रहे हैं समाज में, जो संविधान को ना मानने का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जो बाबा साहब का अपमान करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी कथाओं को तत्काल रोका जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज फिर एक बार हमारे साथ है दामोदर यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसके लिए भी बधाई कि आप मीडिया में निष्पक्षता से और बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। सर, हमारी जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने बोला था मैंने आवेदन तो दे दिया है, लेकिन अब मैं इससे भी ज़्यादा कठोर कार्रवाई करने वाला हूँ। तो क्या वो कार्रवाई जो आपने भी करी है आपके संगठन ने? देखिए, आपने देखा था 17 तारीख को पेरियर साहब की जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए थे और फिर हमने रामभद्राचार्य के खिलाफ एक शिकायत दी थी हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने। और कमिश्नर की तरफ से उनके प्रतिनिधि के रूप में जो एडिशनल कमिश्नर आए थे, उन्होंने ये वादा किया था पुलिस कमिश्नर ने कि हम 3 दिन के अंदर एफआईआर करेंगे। फिर अभी 4-5 दिन पहले पुनः कमिश्नर से और उन सब अधिकारियों से बात की गई, लेकिन सब एक दूसरे पे टालने का काम कर रहे हैं। मैं भी इस बात को समझता हूं कि जो व्यक्ति खुद कहता है कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, तो जो प्रधानमंत्री को दोस्त कहता है, इन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाए। इसलिए आज ही हमारे संगठन ने, सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने कल तय किया, तो फिर आज ही हमने बात की दिल्ली में और महामहिम राष्ट्रपति से हम मिलने जा रहे हैं। हमने समय मांगा है, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में हमारा समय फिक्स हो जाएगा और एक ज्ञापन आज ही हम रजिस्टर्ड यहाँ से उनको भेजने का काम कर रहे हैं, जिसमें दलित पिछड़ा समाज संगठन ने मांग की है कि ये जितने भी तथाकथित कथावाचक, तथाकथित जगत गुरु, तथाकथित शंकराचार्य, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें खोल के लोग बैठे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहली कार्रवाई तो ये होना चाहिए कि ये जो कथावाचक जहर फैला रहे हैं समाज में, जो संविधान को ना मानने का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जो बाबा साहब का अपमान करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी कथाओं को तत्काल रोका जाना चाहिए। सर, तो ये उनकी धार्मिक आज़ादी है ना, मतलब एक विशेष धर्म की आप बात कर रहे हैं, उसके वो धर्म गुरु है, तो कथा करना या महाभारत को सुनाना, रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड करना, ये तो उनका अधिकार है। यही तो वो लोग करते हुए आए हैं, बंद क्यों करेंगे? देखिए, वो करते क्या आए हैं वो करते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्या असंवैधानिक है वो नहीं हो सकता। अगर आप धर्म के आधार पर इस देश के 100 करोड़ तथाकथित हिंदुओं को, जिनको आप सनातनी कहते हो, अगर आप उनको 100 करोड़ को ये संदेश देते हो कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा, अगर आप ये संदेश देते हो कि आपका असली संविधान तो मनुविधान है, अगर आप उनको ये ज्ञान देते हो कि जाति के आधार पर लोग छोटे बड़े होते हैं, वर्ण के आधार पर होते हैं, ये ईश्वर ने ही व्यवस्था बांटी है, अगर ऐसी व्यवस्था का कोई ज्ञान देता है, कोई शंकराचार्य देता है, कोई भागवताचार्य देता है, कोई कथावाचक देता है, कोई जगत गुरु देता है, तो उसको हम ठिकाने लगाने के लिए बैठे हैं, उसको सबक सिखाने को बैठे हैं। और स्पष्ट बता दूं, किसी भी कीमत पे ये जहर समाज में नहीं फैलाने दिया जाएगा। ये बाबा साहब के सपनों का देश है। सर, मुझे एक बात बताइए, जितने भी आम्बेडकरवादी हैं वो तो जाहिर सी बात है इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन जितने मान लीजिए दूसरे संगठन के भी लोग हैं या फिर राइट विंग के लोग हैं, जब वो सरकारों में आते हैं तो सबसे पहले मोदी जी कह लीजिए तो वो संविधान का पाठ करते हैं, संविधान को पूजते हैं, उसका मतलब जाके उनके आगे सर झुकाते हैं और कहते हैं कि ये भारत चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन फिर मोदी जी खुद ऐसे बाबाओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? देखिए, अतिवादी लोग हैं इस दुनिया में मेरे भाई, न सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में अभी ऐसे नेताओं का बोलबाला है, ऐसे राजनीतिक दलों का, ऐसे सामाजिक संगठनों का बोलबाला चल रहा है। ये कोई समय ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर हम अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई सिर्फ हम राजनीतिक स्वार्थों के लिए नहीं लड़ सकते, सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं लड़ सकते। अगर संविधान को खतरा हो तो वो खतरा चाहे फिर किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु के द्वारा हो, हमको उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लड़ रहे हैं।
उनकी सोच ही ये है, जिनकी सत्ता आज कई राज्यों में है, केंद्र में है। उनकी सोच है कि इस संविधान को खत्म करो, मनु विधान को लागू करो। मैं फिर पूछ रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी के नाते, पिछड़ा वर्ग के नाते अपने आप को कहते हो कि मैं साहू समाज में आता हूं। जिस साहू समाज को गांव में पहले ये कहा जाता था, यादव को अगर सम्मान नहीं देते थे तो ये अहीर कहते थे, गुर्जर को सम्मान नहीं देते थे तो गुजर कहते थे, पाल बघेल को ये गड़रिया कहते थे, कुशवा को ये काची कहते थे, एससी के भाइयों को क्या कहते थे वो असंवैधानिक शब्द है, मैं इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन साहू समाज को भी ये तेली कहते थे, तेली, तमोरी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से उपयोग करते थे। और आज उसी समाज का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है, उनको पता करना चाहिए उनके पुरखों की स्थिति क्या रही होगी इस समाज के अंदर, जब इसी मनुस्मृति और इन्हीं ग्रंथों में ये लिखा था कि इनको 12 बजे के पहले निकलने मत दो, नहीं तो ठहन हो जाएगी, अशुभ हो जाएगा। और ये निकल गए 12 बजे के पहले इस समाज के लोग, तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। और इन्हें 12-1 बजे तक निकलने नहीं दिया जाता था, और जब ये निकलते थे तब भी मुंह छुपा के निकलते थे। आज जब ये प्रधानमंत्री बने हैं तो उसी मनुस्मृति, उसी मनुविधान, उसी कथाओं के आधार पर उन्हीं पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, गलत नियमों को लागू करना चाहते हैं। हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे मोदी जी बने रहें, चाहे मोहन यादव जी बने रहें, हम आर पार की लड़ाई लड़के संघर्ष करेंगे और संविधान को बचाएंगे। सर ये बताइए, आपने अभी एक लेटर हेड बनाया है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को आपने ये लेटर भेजने वाले हैं, उनसे समय भी मांगा है, तो समय मांगकर आप क्या कहेंगे, आपको अगर समय मिल जाता है तो? देखिए, सीधी सी मांग है हमारी उस लेटर में। हमने 4 तथाकथित संतों के नाम लिखे। एक अकल का अंधा जो बाबा है, जो बाबा साहब को ही नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता, और सिर्फ मनु विधान को मानता है, और ब्राह्मणों की बात करता है कि सिर्फ ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मणों में भी कुछ ब्राह्मणों को नीच बताता है। ये तो देखिए आप, वो कहता है फला 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 ब्राह्मण बहुत नीच होते हैं। वो मूर्ख बाबा ये भी कहता है, और ये ब्राह्मणों को भी सोचना चाहिए, और ये जो तथाकथित क्षत्रिय हैं इनको सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए कि वो कहता है, किसी ने पूछा कि क्षत्रियों का सम्मान होना चाहिए, तो कहता है क्षत्रियों का सम्मान होना चाहिए लेकिन ब्राह्मणों से कम, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज औलाद है। वो ये कहता है। हाँ यस, आप देखिए, जाके गूगल करिए, यूट्यूब देखिए, बड़ा बयान दे रहे हैं। यस, वो ये भी कहता है। उसके साथ साथ वो वैश्यों को, उसके साथ साथ वो कायस्थों को, किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को सम्मान नहीं देता। जाति के अंदर भी जातियां पैदा करके उनमें भी ऊंच नीच का भाव पैदा करता है। और हम लोग तो ठहरे उसके हिसाब से शूद्र, क्योंकि वर्ण तो 4 ही बनाए हैं उसके। मनु ने, जो उसके काका था मनु, जो 1500 साल पहले पैदा हुआ था, कोई बेवकूफ आदमी मनु, उसने 4 ही वर्ण बनाए हैं। पहला वर्ण बनाया ब्राह्मण, कहता है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। फिर दूसरा वर्ण बनाया क्षत्रिय, बोले भुजाओं से पैदा हुए। तीसरा वर्ण बनाया वैश्य समाज का, जो बोलते हैं कि जंघाओं से पैदा हुए, और हम सबको बता दिया शूद्र। तो मैं पूछना चाहता हूं उस मूर्ख से और इस सरकार से कि ऐसे मूर्ख आदमी को कब उसको मुंह बंद कराओगे, कब उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाओगे। ये हमने मांग की है महामहिम राष्ट्रपति से कि रामभद्राचार्य पे। दूसरा उनका एक शिष्य है धीरेन्द्र शास्त्री, जो पर्चियां निकालता रहता है, बागेश्वर धाम जो, की बात कर रहे हैं। हाँ वो मैं धाम वाम नहीं जानता, मैं तो धीरेन्द्र को जानता हूँ। वो टीवी पे आता है, आजकल बीजेपी की तरफ से प्रायोजित व्यक्ति है वो, और बीजेपी का सबसे बड़ा प्रचारक है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। वो खुद हिंदू राष्ट्र की बात करता है और अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत फैलाने का काम करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के विचार पे ये धर्म चलता है, सब आपस में है, भाई भाई के विचार पे चलता है। वो कहते हैं नहीं सब अलग हो जाओ, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं धीरेन्द्र को पूछना चाहता हूँ, धीरेन्द्र क्या तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से? और फिर मैं ऐसा राज खोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा कि मुसलमानों से आपके क्या संबंध थे। तो कई बार हमने भी सुना है कि पारिवारिक संबंध है। जो भी हैं, मैं व्यक्तिगत पे किसी पे टिप्पणी नहीं करता, मैं सामाजिक मुद्दों पे टिप्पणी करता हूं। और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र पे भी तत्काल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो और उसकी ये कथाएं बंद होना चाहिए। धीरेन्द्र की कथाएं बंद हो, वो वंदे बाबा की कथाएं बंद हो, अकल के अंधे की। उसके साथ साथ एक ये सीहोर का है, वो अंधविश्वास ही फैलाता रहता है। वो कहता है कि बेलपत्र चिपका के आ जाओ शंकर जी पे और आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे आपके पास हो जाएंगे, चाहे एक भी घंटे ना पड़े हों, जबकि उसका खुद का बेटा फेल हो जाता है। ऐसे ही धीरेन्द्र के छोटे भाई पे एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, तब उसको नहीं बता पाता धीरेन्द्र पर्ची निकाल के मत जाना जाटवों से लड़ने के लिए। ऐसे ही एक बाबा और आजकल पैदा हो गया, वो अखिलेश यादव जी से जो टकरा गया था। वो हाँ कौन सा नाम है, कोई चार है, अनिरुद्धाचार्य, वो यहीं जबलपुर तरफ का कहीं का है। वो भी उल्टी सीधे बातें कर रहा है। उसने तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर दी। तो देखिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं छोड़ना चाहते। आपकी सोच इतनी जातिगत है कि कौन जाति का श्रेष्ठ है और फिर उनमें भी श्रेष्ठ में कौन श्रेष्ठ है,
ये जो अंधा बाबा कहता है फला 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 ब्राह्मण नीच होते हैं, तो ये वाली सोच के लोग ये समाज के लिए जहर हैं और इनको तत्काल प्रभाव से सारे ऐसे शंकराचार्य जो जाति की सोच से काम करते हुए वर्ण की सोच पे एक दूसरे को छोटा मानते हुए हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। सारे के सारे ऐसे भागवताचार्य, सारे के सारे ऐसे कथावाचक, सारे के सारे ऐसे जगत गुरु, ये सब जो दुकानें खोल के बैठे, इनकी तत्काल दुकानें बंद होना चाहिए। सर आपने भी आदिवासी को एक ज्ञापन दिया। आदिवासी जो महिला है हमारी देश की महामहिम, वो भी ट्राइब समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है। अभी एक बाबा है, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ, मैं करेक्ट भी कर दूंगा बाद में, देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने एक न्यूज़ शो में वो गए थे। उनका कहना है कि जो राष्ट्रपति का पद है, महामहिम का पद है, वो एक शंकराचार्य के लिए फिक्स कर दिया जाए, ठप्पा लगा दिया जाए कि हिंदू धर्म का, शंकराचार्य हिंदू धर्म का होता है, वही राष्ट्रपति बनेगा आजीवन, मतलब जब तक ये भारत रहेगा, जब तक इस संसार रहेगा तब तक। मैं ये कहूंगा कि इस दुनिया में जो सबसे महान काम करता है उसको सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो वाल्मीकि जमींदार समाज के लोग सफाई करते हैं वो सबसे महान काम करते हैं। अगर शंकराचार्यों को सबसे ज्यादा सम्मान चाहिए तो सबसे महान काम की शुरुआत सबसे पहले करें वो काम जो हमारी वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं, सफाई के कर्मचारी करते हैं। काहे के लिए इनको राष्ट्रपति बनाएंगे? अगर इनको शुरुआत करना है तो पहले नीचे से करके ऊपर तक पहुंचो तो हम मान जाएंगे। मैं मानता हूं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये भारतीय संविधान का देश है, ये किसानों का देश है, गरीबों का भी देश है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और सबका देश है। लेकिन इस देश को हम सबका रखेंगे, किसी की बापोती नहीं बनने देंगे। ये अपनी बापोती बनाना चाहते हैं। और वो जो राष्ट्रपति के पद की बात कर रहा है उससे जरा ये पूछो कौन कह रहा है ये। मेरे ख्याल से वो कोई देवकी नंदन को, हाँ कोई है, मैं जानता नहीं उसको ज्यादा, लेकिन वो जो कह रहे हैं उससे वो श्रीमान से पूछो कि किस आधार पर शंकराचार्य को दे देना चाहिए। क्या तुमने आज तक शंकराचार्य दलित पिछड़ा बिठाला है? क्या बिठाला है? ये सब आरएसएस के चप्पू गए हैं, ये जो घूम रहे हैं। जैसे आरएसएस ने आज तक किसी दलित पिछड़े को अपना प्रमुख नहीं बनाया, ऐसे ही कभी इस देश के अंदर शंकराचार्य भी एक ही जाति का बनेगा। तो बात तो वही होगी ना सर कि उस जाति को मतलब फिक्स कर दिया जाए राष्ट्रपति पद के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से। और संविधान में हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। मैं कहता हूं सारी पोस्टों पे सारी जाति, सारे वर्ग के लोगों को स्थान मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये और कहूंगा, मोहन यादव जी की सरकार में मोहन यादव जी से पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। 52% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। 27 पे तो वो राजी हो गए, लेकिन 52 पे लगता नहीं कि राजी होंगे। 27 पे भी अभी राजी हैं, ये सिद्ध नहीं हो पाया। जब 13% का होल्ड हटा दें, हमारे ओबीसी के भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन अगर सड़कों पे लड़ता है तो हमारे ही एक भाइयों का संगठन है ओबीसी महासभा, जो लगातार इस मुद्दे को लड़ रहा है। हमारे वकील लोग लड़ रहे हैं, हमारे वो साथी जो हैं वो कोर्ट में लड़ रहे हैं और साथ साथ वो सड़क पे भी लड़ रहे हैं। और हमारा संगठन लड़ रहा है, हमारे जैसे अनेकों संगठन लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो वो 13% का होल्ड मोहन यादव जी को हटा देना चाहिए और सिद्ध करना चाहिए कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। सिद्ध करना चाहिए, वो जो बार बार भगवान कृष्ण की बात करते हैं कि अगर कृष्ण वंशज हो तो सिद्ध करो अपने आप को कृष्ण वंशज हो। सिद्ध करो कि लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी के तुम जाति के हो, ये सिद्ध करने का काम करो। और मैं फिर कहूँगा, जिस तरह से हमारे एससी के भाइयों को संख्या के अनुपात में 16%, जिस तरह हमारे एसटी के भाई बहनों को 20% संख्या के अनुपात में मध्य प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी को चूंकि 1931 में ही 52% थे तो उससे कम तो अब हो ही नहीं सकते। और सरकार के आंकड़ों में है हम 52%, तो हमें 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। हमने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख के और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं। आज ही रजिस्टर्ड हम ज्ञापन भेज रहे हैं और 4-5 दिन में हमें उम्मीद है कि समय मिलेगा, मिलने जाएंगे। हमारी फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये 4 संत, तथाकथित संत के शक्ल में जहर फैलाने वाले, समाज के अंदर दोषता फैलाने वाले जो लोग हैं, ये 4 रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और तीसरे का नाम है अनिरुद्धाचार्य और चौथा है ये प्रदीप मिश्रा। इन सब की अंधविश्वास की दुकानें बंद हो, ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों की दुकानें बंद हो, जाति पाति के आधार पर ऊंच नीच की सोच रखने वाले इन दलालों की दुकानें बंद होना चाहिए। ये हमारी मांग है, इसलिए हम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। सर मान लीजिए आपकी जो बात आप बोल रहे हैं कि पत्र लिखा है और ये बंद होना चाहिए, और ये बंद नहीं होता है, और मान लीजिए किसी भी जिनकी शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं उनका ऊपर कोई भी कानून में कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या दलित पिछड़ा संगठन आगे रुख करेगा? देखिए, हम बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ने हमें सारे राइट्स दिए हैं।
सारे सीढ़ियां हमारे पास हैं। पहले हमने राज्य की सरकार से मांग की, पहले लोकल पुलिस प्रशासन से मांग की, फिर राज्य की सरकार से मांग की, फिर हमने केंद्र से भी मांग कर ली, एक चिट्ठी लिखी आज से 4-5 दिन पहले। लेकिन जब इनमें कुछ नहीं हुआ तब हमने महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाई है। अभी भी हमारे पास 2 रास्ते खुले हैं, एक रास्ता सड़क का है और एक रास्ता न्यायालय का है। हम 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन और देखेंगे, उसके बाद भी अगर ये अनर्गल बयानबाजी करके मुंह चलाने का काम करते रहे, उसके बाद भी ये अपनी बाप की सरकार को समझते हुए, दिमाग इनके जो खराब हैं, अगर ये गड़बड़ियां करते रहे तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। और ना सिर्फ भोपाल में, हम जत्थे के जत्थे लेके दिल्ली जाने का भी काम करेंगे। और दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे आप सारे बाबाओं के खिलाफ? निश्चित रूप से बाबाओं के खिलाफ नहीं, ये जितने भी बाबा, ये जो तथाकथित बाबा हैं, ये हाँ 4 हैं, और ये देवकी नंदन किन किन का आप नाम ले रहे हो, इन सब के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दिल्ली में बैठेंगे धरना देके। आंदोलन की आवाज कोई कितने दिन दबाएगा? अगर दबा सकते होते ये मोदी की सरकार तो किसानों की सामने क्यों झुकना पड़ा था? हम लड़ेंगे। अंबेडकरवादियों में बहुत ताकत है, बाबा साहब की संतानें बहुत मजबूत है। हम लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे, उन बाबाओं को जेल भिजवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे दामोदर यादव जी। इनका कहना है कि जिन 4 बाबाओं के इन्होंने नाम लिए उनको ये जेल में ले जा, मतलब जेल कराकर ही छोड़ेंगे। और अब ये महामहिम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, आवेदन इन्होंने दे चुका है, ज्ञापन दे चुका है। आगे जो कुछ भी होगा हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।